जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च का आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 8 को गाएंगे। हे मन तू जाग कर लेगा। हे मन तू जाग कर लेगा और हमने जगा उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 108 को हम लोग पढ़ेंगे और एक पद मैं पढ़ूंगा और एक पद आप लोग पढ़ना और आखिरी पद हम सब मिल के पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आप पांव फटते जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज राज के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा। क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो। इसलिए कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएं, तू अपने दाहिने हाथ से बचा ले और हमारी विनती सुन ले। परमेश्वर ने अपनी पवित्रता में होकर कहा है, मैं प्रफुल्लित होकर शकेम को बांट लूंगा और सुक्कोत की तराई को न पाऊंगा। गिलाद मेरा है, मनशिशे भी मेरा है और ये प्रेम मेरे सिर का टोप है। यहूदा मेरा राजदंड है। मोआब मेरे सोने का पात्र है, मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा, फलिस्त पर मैं जय जयकार करूंगा। मुझे गढ़ वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको नहीं त्याग दिया? और हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के साथ प्यार नहीं करता। द्रोहियों के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है।
परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे द्रोहियों को वही रौंद देगा। आइए हम इसी समय अपनी भेंट चढ़ाएंगे, दान भी ले लेंगे और धन्यवाद भी जो देना चाहेंगे दे सकते हैं। जाएंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय। मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए तूने खुदाया, मेरे लिए खुदाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर भी उठा मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, बोलो बोलो मसीहा की जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय। आइए हम इस दान भेंट के लिए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय, यीशु मसीह की लहू की जय। हे महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं और आज के इस लॉर्ड्स डे के दिन 28 सितंबर 2025 के दिन सुबह के समय हम इस जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में इकट्ठे हुए हैं मेरे खुदा, और इस दान भेंट के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपने आशीष को दीजिए, अनुग्रह को दीजिए कि इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। और जबकि मेरा धन्यवादी भेंट भी है, आपने 36 ईयर्स तक मुझे संभाल के रखा है, यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं। इस नए साल में प्रवेश कराया अब्बा परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ को दीजिए कि आपके वचन में बना रहूं, और हर बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूं अब्बा परमेश्वर। इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के प्रत्येक सदस्यों पर, एल्डर्स पर, ट्रेजरार पर और जितने भी लोग जुड़े हैं सब और जुड़ते हैं, सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, आशीष दीजिए, और आज के वचन पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। और प्रार्थना करते हैं यरूशलेम इज़राइल में शांति को दीजिए। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हुए परमेश्वर पिता जी, इस दान भेंट को जिन्होंने दिया है उनके खत्ते हमेशा भरे रहें, और जो देने वाले हैं सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। और प्रार्थना करते हैं ये आपको स्वीकार्य हो, ऐसा अनुग्रह दीजिए अब्बा, इस दान भेंट पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम आज के वचन में जाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की लहू की जय। महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं आज के सुंदर दिन, लॉर्ड्स डे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च में मेरे खुदा आज के सरमन मैसेज को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस वचन को मैं ना बोलूँगा, मेरे द्वारा आप बोलें शप्पा, और जब वचन कभी हम सबों में बोला जाए तो 100 गुना फैलाए, ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सकें। इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं, शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हुए हो गया इसकी घोषणा करते हैं। हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं, कोई भी गलती हो मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की मेरे खुदा। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आज का शीर्षक है सरमन मैसेज का कि परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर से आज्ञाकारिता में अंतर। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर से आज्ञाकारिता में अंतर, मतलब डिफरेंस बिटवीन द ओबीडियंस फॉर गॉड एंड ग्रेस ऑफ गॉड। उत्पत्ति 22 के पहले 2 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। उत्पत्ति 22 और उसका 1 और 2 पद। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को
जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। तो इब्राहिम जो हमारा विश्वासियों का पिता है उसको एक आज्ञा मिली परमेश्वर पिता से, और ये उसकी आज्ञा जो है परीक्षा परमेश्वर ने ली। परमेश्वर पिता किसी की परीक्षा नहीं लेता, मगर परमेश्वर पिता यहाँ जो परीक्षा को ले रहा है वो इब्राहिम उससे प्यार करता है कि नहीं, ये उस परीक्षा के द्वारा इब्राहिम पिता के द्वारा से जानना चाहता है परमेश्वर पिता। और हम सबों के लिए वो परीक्षा को ले रहा है कि इब्राहिम से भी मैं परीक्षा लिया हूं जो तुम्हारे विश्वासियों का पिता है, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, इस समय पर कोई भी परमेश्वर की आवाज को सुन के नहीं चला था, मगर इब्राहिम चला। चलने के बाद सबसे दूसरे पद में सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि उसका एकलौते पुत्र, मतलब इस टाइम पर इब्राहिम का इस्माइल भी था, पैदा हो चुका था, मगर इब्राहिम के लिए जो उसका पुत्र अर्थात एकलौता पुत्र है वो इसहाक, इसलिए क्योंकि वो सारा से पैदा हुआ था। और ये बात को साबित करता है कि परमेश्वर पिता की नज़र में आपका जो वचन से, जो प्रॉमिस से, वादे से जो पैदा हुआ बच्चा है उसी को ही परमेश्वर पिता आपका पुत्र मानता है। और हम सब भी इसहाक उसी ब्लड लाइन में, जैसे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस ब्लड लाइन में चले जाते हैं। ब्लड लाइन इन द सेंस आत्मिक इजराइल में चले जाते हैं। मगर सबसे जरूरी बात यह है कि एकलौते पुत्र को, ये जो एकलौता पुत्र है, अगर यूहन्ना 3:16 आपको पता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र, तो परीक्षा तो जरूर इब्राहिम की हो रही है, मगर इब्राहिम और परमेश्वर पिता एक वाचा से बंधे हुए हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर इब्राहिम यहाँ पर आज्ञाकारिता कर पूरा नहीं करता तो वाचा ऑटोमेटिकली टूट जाती है। मगर इब्राहिम जो है 5वें और 7वें पद को पढ़ रहा हूं मैं, और उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास यही ठहरा रहो या लड़का, और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। मतलब ये लड़के का उम्र उस समय कहा जाए तो 16 से 17 साल का था, और लड़का लिखा हुआ है मतलब टीनेज, और ये लिखा हुआ है कि फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा, मतलब वर्शिप करके ऑफरिंग चढ़ा के फिर लौट आऊंगा। मतलब इब्राहिम पिता को यह विश्वास था परमेश्वर पिता के अनुग्रह पर। और यही हमारा आज का शीर्षक है, आज्ञाकारिता और अनुग्रह, परमेश्वर की से आज्ञाकारिता और परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो है प्रभु यीशु मसीह, और जब तक आप अनुग्रह को देखते हैं तब आप आज्ञाकारिता हो सकते हैं। और हमारे इस साल का थीम ही है लुक टू द क्रॉस, और पवित्र आत्मा परमेश्वर की आप जो आपसे बोल रहा है उसको सुन के चलना है, आज्ञा को मानना है। मगर अगर आप अनुग्रह को नहीं देखेंगे, यहाँ पर भी इब्राहिम पिता जो है परमेश्वर पिता को देख रहा है और इस बात को इस 5वें पद में जाहिर कर रहा है कि मैं फिर लौट के आऊंगा, मतलब कि मैं जिस लड़के के साथ जा रहा हूँ उसको भले बलिदान चढ़ाने भी दे दे परमेश्वर पिता, उसको फिर से जी उठाएगा। ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता है वो, ये विश्वास करता रहा। एलोहीम और यहोवा राफा जो भी नाम है उनके, मगर एक नाम जो हम लोगों के लिए वो है पिता। वो जानता था कि उसको फिर लौटा ले आऊंगा, लिखा हुआ है लौट आऊंगा, मतलब उसको इस बात का स्पष्टीकरण करता है, प्रूफ करता है, साबित करता है कि इब्राहिम पिता इस बात पे विश्वास करता है मैं वापस लौट के आने वाला हूँ, अपने बेटे के साथ ही हूँ, अकेला नहीं आऊंगा, अपने बेटे के साथ आऊंगा। सेवक लोग को वो यही बोल रहा है। और 7वें पद में तो और उससे भी बड़ी बात लिखी है, इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा हे मेरे पिता, उसने कहा हे मेरे पुत्र। और क्या बात है, उसने कहा देख आग और लकड़ी तो है पर होम बलि के लिए भेड़ का है। इसका मतलब यह है कि इसहाक जो है इस बात को जानता था, इतनी समझ थी कि भेड़ के बिना बलिदान कैसे होगा। इसका मतलब कि इसहाक को कन्विंस तो करना पड़ेगा वहां बलिदान चढ़ाने के लिए। इब्राहिम पिता ने कुछ ना कुछ ट्रिक या कुछ बात ऐसी, ये नहीं लिखा है इसमें, मगर आप सोच सकते हैं एक बार चढ़ के देख लो, उसने लकड़ी सजाई, उसके बाद बोला इसहाक को एक बार चढ़ के देखो तो कहीं भेड़ के लायक ठीक ठाक है कि नहीं वेदी। फिर वो चढ़ के देखा, उसको बांधा, मतलब कि इसहाक को कन्विंस करना पड़ा उस वेदी, क्योंकि इब्राहिम का तो उम्र 100 से ज्यादा है, वो कैसे उसको पकड़ के मजबूती से पकड़ के उसको बांध सकता है। इसहाक को वहां पे चढ़ाना पड़ा, उसने उसको लेटाया, और अपने उस प्यार के द्वारा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया कि इसहाक से वो प्यार करता था इब्राहिम, मतलब उसको समझाया और वहां वो लेटा है। और सबसे जरूरी बात कि इसहाक का उम्र कोई छोटा बच्चा नहीं है, 16-17 साल, लड़का लिखा हुआ है, मतलब उसका उम्र समझ, और ये क्वेश्चन उसको साबित करता है। इसहाक वहां पर उसको लटाया, आगे लिखा भी उसको बांधा। और मगर इसहाक के बलिदान चढ़ाने से हमारे पाप की क्षमा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इसहाक के खून में भी पाप है।
पाप था, तो वो मनुष्य जाति को बचा ही नहीं सकता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का जो खून है, इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, वही जो है हमें आज़ादी दिला सकता था। क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली जो है, जब 90वें पद को मैं पढ़ रहा हूँ, 10वें पद को, और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। भय का मतलब है कि आप मोहब्बत करते हो। मोहब्बत, यही ओबीडियंस है। अभी अब हम अंतर में आ गए कि वो परमेश्वर पिता को देख रहा है, बिना पहले अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह है, उसके बाद उसकी आज्ञाकारिता, यानी कि उसका भय है। अगर आपको किसी का भय है, मतलब आप उसकी आज्ञाकारिता में चल रहे हो, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। और उसको रोक दिया, और यही काम जो किया इब्राहिम, इसीलिए वो क्या है, परमेश्वर का मित्र कहलाया। और अगर हस्बैंड और वाइफ है, अगर हस्बैंड वाइफ से प्यार करती है, वाइफ हस्बैंड से प्यार करता है, तो वो दोनों एक दूसरे के भय में है। वो तभी साबित होगा, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तभी साबित होगा कि आप उसके आज्ञा को मान रहे हो। मतलब आप गलत काम, चीटिंग या कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हो। आप अनुग्रह को देख के चलोगे तो ऑटोमेटिकली आज्ञाकारिता में, यही अंतर है दोनों में। और याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय के 12वें पद को देखिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, याकूब 1 और 12 में, याकूब पहला अध्याय और उसका 12 पद में, धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। मतलब इब्राहिम परमेश्वर पिता से प्रेम करता है कि नहीं, उसी की जांच हो रही थी यहाँ पे। और जैसे ही वो उसमें पास हुआ, उसमें लिखा हुआ है जीवन का वह मुकुट। अब जीवन का मुकुट जो है इब्राहिम पिता को मिला, और उसकी वजह से अब हम सबों को मिलता है। इस समय तक कोई आज्ञा नहीं थी, 10 आज्ञा नहीं थी। मतलब सबसे बड़ी आज्ञा जो है वो प्रेम है। आगे हम लोग देखेंगे भी। मतलब कि जीवन का मुकुट उसी व्यक्ति को मिलेगा जब आप जो, अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है, तो आज ही आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करना है कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में, तब आपका नया जन्म होता है। और अगर नया जन्म नहीं हुआ है तो आपको लेना है नया जन्म। और जीवन का मुकुट तो उसी व्यक्ति को मिलेगा जो क्या बोलते हैं, जिसका नया जन्म हुआ है और अब वो चल रहा है प्रभु यीशु मसीह में बना हुआ। जीवन का मुकुट तो नया जन्म वे व्यक्ति ही पा सकता है और कोई नहीं पा सकता। प्रभु यीशु मसीह के लहू के बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। ये यहाँ लिखी हुई है बात को, और प्रेम करने वालों को दिया गया है। ये बात साबित करता है कि परमेश्वर प्रेम, खुदा मोहब्बत है, उसके सिवा कोई नहीं है, वही सब कुछ है। और इस बात को साबित प्रभु यीशु मसीह ने किया क्रूस में। अगर आप देखेंगे इब्रानियों की इसी दूसरे अध्याय में, इब्राहिम के लिए ही लिखा हुआ है, याकूब 2 के 24-23 पद को पढ़ रहा हूँ। याकूब 2 का 23, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की, यानी विश्वास की, और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। धार्मिकता उसको जो मिली विश्वास के द्वारा मिली है। कर्म, देखिए कर्म जो किया है, अपने बेटे को चढ़ाया, वो इसलिए किया कि हम सब जो है उसे देखें। इंसान के लिए ही कर्म दिखाना। और परमेश्वर पिता जिसका नया जन्म जाता है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर होता है, उसके द्वारा वो सबको जज करता है। वो तो जानता है कि आपके हृदय में आप मुझ पर विश्वास करते हो कि नहीं। आप विश्वास करते हो तो उसकी आज्ञा को मानोगे, मतलब आप करके उस काम को दिखाओगे, ऑटोमेटिकली उसके साथ आ जाता है कर्म। मतलब अगर यहाँ लिखा भी हुआ है कर्म मरा, बिना विश्वास मरा हुआ रहेगा, मतलब कि विश्वास करते ही नहीं हुआ, आपका नया जन्म हुआ ही नहीं है। कन्फर्म बात है। जो व्यक्ति प्रभु परमेश्वर, इब्राहिम जो है विश्वास के आगे रहा, वैश्य का भी एग्जाम्पल दिया है, मगर इब्राहिम पिता तो मर्डर करने जा रहा था, मगर वो विश्वास करता था और मर्डर करने नहीं दिया परमेश्वर पिता। एक्चुअली देखा जाए तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता अपने बेटे को मरने दिया, एक तरह से मार दिया अपने बेटे को, प्रभु यीशु मसीह को मार दिया वो, सिर्फ हम सब लोगों के लिए, कि हम सब लोग बच जाएं। दे दिया का मतलब क्या है? यूहन्ना 3:16 को अगर आप देखेंगे तो दे दिया, वो जाओ बलिदान हो जाओ। वो अपने बेटे को बलिदान कर दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता अपने बेटे को बलिदान कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इब्राहिम के वाचा से जुड़ा हुआ था। इब्राहिम को रोक दिया, उसको नहीं चाहिए इंसानों का बलिदान, वो अपना बलिदान, एक्चुअली खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का अंश, मतलब वो खुद बलिदान हो गया। वहां पर मोरिया पर्वत जो है उसका हाईएस्ट पीक कलवरी है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया, जिसको इब्राहिम पिता ने वहां देख लिया था
तब आगे उसको एक मेढ़ा जो है उसका प्रबंध किया गया, बड़ा सा लैम्प का, वो प्रतीक है एक तरह का प्रभु यीशु मसीह का, कि आगे अब उसी पहाड़ पर आगे जो है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान होने वाला है। वो इकलौता पुत्र है प्रभु यीशु मसीह, और उसकी वजह से हम लोग जो है बच गए हैं। आखिरी प्रेरितों के काम 7:51 से 53 में इस बात को स्तिफनुस ने गवाही दी है। प्रेरितों के काम 7 और उसका 51 से 53, प्रेरितों का काम 7 और उसका 51 से 53, जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया, और उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। किसी ने भी इस व्यवस्था का पालन नहीं किया। इब्राहिम पिता जो व्यवस्था से पहले था, उसको धर्मी काउंट हो गया, वो बिना व्यवस्था के, सिर्फ मोहब्बत करके परमेश्वर पिता से वो मोहब्बत किया, अपने बेटे को भी बलिदान करने के लिए नहीं रुका। इसीलिए आज्ञाकारिता मतलब मोहब्बत, उसका भय। अनुग्रह को देखे बिना आप आज्ञाकारिता कर ही नहीं सकते। इसमें लिखा किसी ने भी व्यवस्था को पालन नहीं किया। और अच्छे से लिखा हुआ है रोमियो 3:22-23-24 में, रोमियो 3:22-23-24 में परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है, इस बात को बताया गया है। रोमियो 3:22-23-24, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब कोई पापी है। 24वां पद बोलता है परंतु उसके अनुग्रह से, किसके अनुग्रह से? परमेश्वर का अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है। मतलब कि वो अनुग्रह कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। सेत में धर्मी ठहराया जाता है। अब हम सब जो है फ्रीली राइचियस हो गए हैं जैसे आप यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते। मगर पवित्रता जो है, आपको पवित्रता भी मिल गई है, मगर पवित्रता आपकी बिगड़ जाती है जैसे ही आप कोई पाप करते हो। तो आपको फिर से वचन में बने रहना है। ये नया जन्मे विश्वासियों के लिए प्रतिदिन आपको इस बात का गवाही देना है, अपने जुबान से घोषणा करना है, मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू में धर्मी और पवित्र हूँ। मेरी धार्मिकता और पवित्रता मेरी नहीं है, मगर प्रभु यीशु मसीह में है। जैसे ही आप ये बोले, वापस रिस्टोर हो गया आपका पवित्रता, वापस आप पवित्रता में है। और वो गाइड करेगा कि आपका पवित्रता डिस्टर्ब ना हो। और यही हमको प्रतिदिन करना है प्रभु यीशु मसीह के आने का, क्योंकि आप उसका आना बहुत निकट है। रोश हशन्ना चला गया, मगर हमारा रोश हशन्ना, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, वो बजने वाला है। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता वहां से जब तुरही फूकेगा, वहां से वो बोलेगा तुरही फूकने के लिए, या वो फूकेगा तब प्रभु यीशु मसीह आएगा और जो नए जन्मे विश्वासियों का समूह जो कलीसिया उसे वो ले जाएगा, क्योंकि अब वो आने वाला है। तैयार रहना हम लोगों को, बहुत जल्द आने वाला है। पहला यूहन्ना 4 और उसका 19 पद में ये लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना 4 और उसका 19 पद, पहला यूहन्ना 4 और उसका 19 पद। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम करके, जो प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, उसको दिखाया है हम लोग। इसीलिए अब हम जब उसको देखते हैं, अनुग्रह को देखते हैं, तब हम चल सकते हैं, आज्ञाकारिता में चल सकते हैं। बिना अनुग्रह, यही डिफरेंस है अनुग्रह और आज्ञाकारिता में। अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है और वही आज्ञाकारिता रहा आखिरी वाणी तक। मतलब 6वीं वाणी में जब उसने कहा सब, 4वीं वाणी में परमेश्वर पिता ने उसको छोड़ दिया, मगर 6वीं वाणी में बोलता है सब पूरा हुआ। मतलब वो आज्ञा को पूरा पालन किया। तब 7वीं वाणी में मृत्यु को भी मृत्युंजय, मृत्यु भी उससे डर गई, जिसका भय हम सबों को अभी भी जो विश्वास नहीं करते होता है। तो उस भय देने वाली मृत्यु को भी भय में लेके आ गया, शैतान के सिर को कुचल के रख दिया। 7वीं वाणी में जब उसने ये कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूं, क्योंकि अपनी आत्मा सौंपने का अधिकार सिर्फ एक धर्मी व्यक्ति को है, और वो प्रभु यीशु मसीह ही है। और वो अपनी आत्मा को कोई उसको छीन नहीं सका, शैतान छीन ले। मृत्यु का भय है आपको, मगर अब कोई भय नहीं है हमको। तो इसीलिए अब हम उससे प्यार करते हैं, तो हमको एक आखिरी आज्ञा जो मिली हुई है वही करना है। इसी से हम बने हुए हैं, उसमें, उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने हुए हैं। वो आज्ञा ये है, पहला यूहन्ना 3 और उसका 23 पद, 1 जॉन 3:23, और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। आपस में प्रेम रखें। और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह इसमें और या उसमें बना रहता है, और इसी से, अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है।
इसलिए पवित्र आत्मा ही आपको प्रेम करना सिखाता है, प्रेम में बने रहना सिखाता है, और वो है पवित्र आत्मा परमेश्वर है, तब आप में स्ट्रेंथ है, ताकत है प्रेम करने की, और उसके आने तक आपको हम सबों को उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना है। यही डिफरेंस है आज्ञाकारिता और अनुग्रह में। अनुग्रह पहले है, फिर उसके बाद आज्ञाकारिता है, जो इब्राहिम पिता ने करके इसहाक का बलिदान करके उसको दिखाया है, और वहां पर इसीलिए वो हम सब विश्वासियों का पिता है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह तो आज्ञा को ही पूरा करके दिखाए हैं, जो 10 आज्ञा है, और उससे जितनी और व्यवस्था है पूरे को कंप्लीट करके अनुग्रह जो है वहां पर, अनुग्रह जो है वहां पर हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह जो है प्रभु यीशु मसीह, जिसका बलिदान चढ़ाया गया। और अब हम जब उसको देखते हैं, उससे प्यार कर कैसे करेंगे? जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, क्योंकि यही एक आज्ञा है, तब हम बने रहते हैं उसके प्रेम में। उसका अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को हमको प्रतिदिन मांगना। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लाभ की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे 28 सितंबर 2025 के लिए जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च में आपने उपस्थित किया। आज के सरमन मैसेज परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर से आज्ञाकारिता में अंतर, ओबीडियंस फॉर डिफरेंस बिटवीन ओबीडियंस फॉर गॉड एंड ग्रेस ऑफ गॉड। मेरे खुदा, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का अनुग्रह है, और प्रभु यीशु मसीह ने सारी आज्ञाओं को पूरा किया। और जब हम उसको देखते हैं, मोहब्बत को देखते हैं, जो परमेश्वर प्रेम है उसको देखते हैं, और जब उसको देखकर चलते हैं, तब उसकी आज्ञा को पालन करते हैं, आज्ञाकारिता में रहते हैं। मेरे खुदा, ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हम सबों को दीजिए, जितने यहाँ बैठे हैं, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए कि यीशु मसीह के नाम से उसकी आज्ञाकारिता में बने रहें, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में। और यरूशलेम इज़राइल में आशीष को आपने दिया, इसकी घोषणा करते हैं। भारत देश इंडिया कंट्री में आपने आशीष दिया, बेदारी आग की तरह उतर गई है। भारत देश इंडिया कंट्री में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में, पदनापुर डिवीजन में, पदनापुर सिटी में, दुर्ग डिवीजन में इसकी घोषणा करते हैं। और बहुत सारी आत्मा बचाली गई, इसकी घोषणा करते हैं। यरूशलेम इज़राइल में आपने शांति के लिए विश्वास करते हैं। जितने भी आज बीमारियों से ग्रसित हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जितने भी ग्रसित हैं सबों को आपने संपूर्ण चंगाई दिया, इसकी घोषणा करते हैं। जो दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ, दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, उस शरीर को छोड़ के चले जाए, और उसकी देह प्राण आत्मा में कंप्लीट डिलीवरेंस की घोषणा करते हैं मेरे खुदा। और प्रार्थना करते हैं आगे की, जो भी जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च आगे बाइलिंगुअल भी होता है 12 अक्टूबर के पहले जो होता है मेरे खुदा, 12 अक्टूबर का, और जो भी मेरे लिए आपकी योजना है बाहर जाने की, उस पर भी अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। अभिषेक के लिए, अनॉइंटिंग के लिए, अनुग्रह के लिए और डिलीवरेंस के लिए, हर बात के लिए आपको प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह का हाथ रखिए। और जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, आशीष दीजिए। जो भी गलती जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च सर्विस में, इंग्लिश और हिंदी सर्विस में गलती, मेरी महिमा प्रभु यीशु मसीह की। आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम जो है प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे, और प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहें। प्रभु भोज में जो बपतिस्मा लिया वो सम्मिलित हो, और हर पैसों में हर एक नया जन्म विश्वासी उसके साथ जाए, ये इसकी घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। तो प्रभु भोज में जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वही सम्मिलित हो सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 11:23 से 26 में पढ़िए आप और प्रार्थना करिए। और फिर अगर रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, खमीर नहीं होना चाहिए, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं, या ताज़ा पानी ले सकते हैं। क्योंकि यह आत्मा के प्रभु से पहुँचे, क्योंकि और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़ाया गया रोटी ली, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि में ले जाइए, जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यार बाबा ने इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं। पिताजी, इस रोटी को आशीर्वाद दीजिए। दयालु बाप, ये हमारे मुझे यीशु मसीह की देह है, बड़े आशीर्वाद दीजिए कि इसे खाएं, ताकत पाएं, और हमारे मुझे यीशु मसीह के नाम की गवाही को जब तक वो नहीं आए, या जब तक जीवित है, देते रहें। और आत्माओं को पिताजी आपके चरणों में ला सके, ताकि आपके द्वारा पिता को आपके चरणों में ले आ सकें वो, ताकि वो मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी आपके द्वारा पिता ग्रहण हो जाए। आमीन। यीशु मसीह की जय।
एक साथ खाएं। थैंक यू जी। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और क्या है ये पियो। मैंने कहा यह कटोरा मेरे लाभ नहीं बात है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु बाबा सुमाने दाखरस के लिए धन्यवाद देता हूँ। हमारे मुझे यीशु मसीह ने कहा ये नहीं वाचा मेरा लहू। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु इसे आशीर्वाद दीजिए कि आपके लहू को पिए ताकत पाए और आपके नाम की गवाही को देते रहें जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का लहू एक साथ पिए। थैंक यू जी। अनुग्रहकारी दयालु कृपालु महान प्रेम पिताजी, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिताजी, आज के दिन आराधना में आपने बहुतायत के आशीर्वाद दिए। वचन दयालु पिताजी आपके जीवित वचन को प्राप्त किए हैं और प्रवचन को भी प्राप्त किए हैं। सबके लिए धन्यवाद देता हूँ पिताजी। बाप आपकी दया और कृपा है और ये प्रार्थना आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिताजी, सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब समय है, जिन लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं, स्कैनर उनको प्रोवाइड किया जाएगा यूट्यूब या फेसबुक में। और जो प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। और अब समय है उद्धार की प्रार्थना का, सॉल्वेशन प्रेयर का। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बेटा बेटी बच्चे कहलाना चाहते हैं, नया जन्म चाहते हैं, वो इस प्रार्थना को करें। पवित्र आत्मा उसमें होगा, नया जन्म उनका हो जाएगा और पवित्र आत्मा के चलाए उनको जाकर लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में बपतिस्मा को लेना है। आइए हम उद्धार की प्रार्थना सॉल्वेशन प्रेयर करें। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर एक अपराधों, पापों को, बीमारियों को क्रूस में उठा लिया, मारा गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है मेरे खुदा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठा है और वहाँ से वह मुझे और हम सब विश्वासियों को, नए जन्म विश्वासी को लेने को फिर आने वाला है। और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है, उद्धार की प्रार्थना को, वो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी है, बच्चा है और पवित्र आत्मा उसमें है। पवित्र आत्मा की चलाए उसको जाकर लोकल चर्च में या जीएस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में बपतिस्मा को लेना है। आइए अब जो है जोर से हम बोले होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। और जो अब समय है आशीष को हम ग्रहण करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार जो खड़े हो सकते हो खड़े हो जाए, जो नहीं हो सकते हो जिस भी अवस्था में उसमें रहकर आशीष को, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग को ग्रहण करें। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल।